स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज में आज हम महाभारत के विषय में पढ़ेंगे कि महाभारत में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, कौन कौन से करैक्टर थे और युद्ध कब हुआ, कितने दिन तक हुआ, किस किसने क्या भूमिका निभाई। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि महाभारत से भी क्वेश्चंस बहुत बारी हरियाणा जीके के अंदर पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है जो हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उसका विवाह गंगा से हुआ था, यानी कि शांतनु का विवाह किससे हुआ? गंगा से हुआ, जिससे उनका देवव्रत नाम का पुत्र पैदा हुआ। फिर शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ और सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र पैदा हुए। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ तक आपको इतना याद रखना है कि शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है और शांतनु का जो विवाह होता है वो गंगा से होता है। शांतनु का गंगा से होता है और उनका पुत्र का नाम क्या है? देवव्रत। फिर शांतनु का दूसरा विवाह किससे होता है? सत्यवती से। सत्यवती किसी कन्या है? निषाद कन्या है। और सत्यवती से उनके दो पुत्र पैदा होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। यहाँ तक क्लियर हो गया था स्टूडेंट्स कि शांतनु का विवाह गंगा से और गंगा का पुत्र देवव्रत। फिर शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती से, सत्यवती निषाद कन्या और उसके दो पुत्र कौन कौन से थे? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर है शांतनु राजा ने गंगा से शादी कर ली और गंगा से शादी से पहले कुछ शर्तें रखी कि गंगा ने शादी करने से पहले शांतनु के सामने कुछ शर्तें रखी। शर्तें क्या थी? कि जब भी मैं कोई काम करूं तो आप मुझे रोकोगे नहीं। राजा शांतनु ने शादी कर ली। शांतनु के लगातार 7 पुत्र पैदा हुए और 7 पुत्र गंगा में बहा दिए गए, लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया देवव्रत और उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने क्या कर दिया? गंगा को रोक दिया। फिर गंगा वचन के अनुसार शांतनु को छोड़कर चली गई और देवव्रत को भी अपने साथ में ले गई। उसका फिर पालन पोषण जो है राजा शांतनु के पास छोड़ गई, पूजन किया और देवव्रत का नाम भी क्या रखा? फिर आगे विषम रखा गया। देखो स्टेट्स में क्या क्या रखे हैं कि जब राजा शांतनु ने गंगा से शादी की तो गंगा ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी कि अगर मैं कुछ भी काम करूँगी तो आप मेरे को रोकोगे नहीं। और शादी के बाद जब उसके 7 पुत्र हुए तो 7 पुत्रों ने गंगा में बहा दिए और शांतनु ने उनको बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा? देवव्रत, और उसको गंगा में बहाने से उनको रोक दिया गया और शर्त के अनुसार फिर वो उसको छोड़ के चली गई। कौन? गंगा। किसको? शांतनु को। और फिर उनका पालन पोषण देवव्रत का विषम पितामह आगे उसका नाम रख दिया गया। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली थी। इसके 2 पुत्र हुए थे। बड़े बेटे का नाम चित्रांगद और छोटे बेटे का नाम विचित्रवीर्य। देखो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शांतनु के बड़े बेटे का नाम या छोटे बेटे का नाम जो सत्यवती से पैदा हुए थे, तो बड़ा बेटा चित्रांगद, छोटा विचित्रवीर्य। शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गांधारों पर आक्रमण किया और इनको हरा दिया। विचित्रवीर्य के फिर 2 पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र है कि जन्म से अंधा होने के कारण गद्दी पर नहीं बैठ सका, तो गद्दी पर किसको बिठाया? फिर पांडु को बिठाया। दोनों किसके पुत्र हैं? विचित्रवीर्य के। विचित्रवीर्य शांतनु का छोटा पुत्र है और बड़ा कौन सा है? चित्रांगद है। और दोनों किसके थे? वो सत्यवती के। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हो गए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि जब से अंधा था इसलिए उसको गद्दी पर नहीं बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी हो जाती है फिर गांधारी से, और पांडु की शादी होती है कुंती और माधुरी से। स्टूडेंट्स देखो स्टूडेंट्स, मैंने अब तक जो आपको करवाया है इतना करवाया है कि शांतनु महाभारत में एक प्रमुख पात्र है। वो हस्तिनापुर का राजा है। उनका विवाह गंगा से होता है और गंगा से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है देवव्रत। दूसरी शादी जो होती है शांतनु की, वो सत्यवती से होती है और सत्यवती के 2 पुत्र हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद उनका बड़ा बेटा है, विचित्रवीर्य उनका छोटा बेटा है। और फिर जो शांतनु है
उसका दूसरा पुत्र चित्रांगद था, उन्होंने गांधारों पर आक्रमण किया, उनको परास्त कर दिया। विचित्रवीर्य के फिर आगे जो छोटा बेटा होता है उसके फिर 2 पुत्र पैदा होते हैं, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। धृतराष्ट्र का माना जाता है कि वो अंधा था ही अंधा, आपने देखा होगा, तो उसको फिर गद्दी पर नहीं बिठाया गया, तो पांडु को गद्दी पर बिठाया गया, राज्य उनको मिल गया। और धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से होती है और पांडु की कुंती से, माधुरी से, 2 पत्नियां थी, कुंती और माधुरी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, गांधारी अपनी आंखों में 2 बार पट्टी खोलती है और कौरवों की बहन का नाम क्या है? दुस्साला है। क्वेश्चन ये पूछे कि अपनी ज़िंदगी में गांधारी ने कितनी बार पट्टी खोली? तो गांधारी ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार पट्टी खोली। कौरवों की बहन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? दुस्साला है। महर्षि व्यास की सेवा करती थी कौन? वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी और गांधारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। किसकी? गांधारी ने, कुंती ने किसकी? दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। और कुंती के पुत्र हुआ सूर्यपुत्र, जिसका नाम क्या था? कर्ण। और कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की, जिससे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर उनका बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा से भीम ने जन्म लिया, जो उनका दूसरे नंबर का बेटा था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की, तो इंद्र से कौन पैदा हुआ? अर्जुन। फिर अर्जुन का छोटा बेटा था। इन देखो स्टूडेंट्स, कुंती के 3 पुत्र हो गए और चौथा क्या था? कर्ण था। तो कर्ण तो उनका सूर्य पुत्र था, क्योंकि उनको जो वचन मिला हुआ था, तो कर्ण उनका शादी से पहले का पुत्र था, यानी कि कर्ण सूर्य पुत्र, सूर्य से मांगा था उन्होंने। और कुंती देवी ने फिर धर्मराज की पूजा करके किसको मांगा? युधिष्ठिर को मांगा। युधिष्ठिर कौन सा हो गया? बड़ा बेटा हो गया शादी के बाद। युधिष्ठिर बड़ा बेटा है। और वायुदेव की पूजा करके फिर भीम उनका पिछला बेटा हो गया, दूसरे नंबर का। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की, तो इंद्र से क्या मांगा? अर्जुन। तो अर्जुन उनका तीसरे नंबर का बेटा हो जाता है, यानी कि तीसरा बेटा अर्जुन, छोटा बेटा। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना सारा राजपाट खो दिया था। 5 पांडव थे। पांडवों के नाम कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये तो कुंती के हो गए तीनों। और जो नकुल और सहदेव हैं, ये किसके थे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, नकुल और सहदेव माधुरी के पुत्र थे। पांडु और माधुरी के छोटे बेटे नकुल सहदेव किसके थे? माधुरी के थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के थे। कर्ण का पालन पोषण राधा और अदिति ने किया था, क्योंकि कर्ण कुंती का सूर्य पुत्र था और उन्होंने उसको नदी में बहा दिया था, तो फिर उसका पालन पोषण किसने किया था? राधा और अदिति ने किया था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के युद्ध गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम रखा गया, जिसे द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्रोणा नगरी के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुरुग्राम शहर का नाम रखा और जिसे द्रोण नगरी के नाम से जाना गया। द्रोणाचार्य के सहपाठी कौन थे? पंचाल नरेश द्रुपद। द्रोणाचार्य के जो सहपाठी थे, साथ में पढ़े हुए थे, वो थे द्रुपद। दुर्योधन ने कर्ण को अंग राज्य दान में दे दिया था। किसको? कर्ण को। किसने? दुर्योधन ने अंग राज्य दान में दे दिया। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच मांग लिए थे। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन व दुर्योधन हैं। अगर विशेष पात्र की बात करें तो पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन था। इसी काल में कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा जाता है। और युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिर, महाभारत का संकलन किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया। और माना जाता है कि इसका लेखन श्री गणेश जी के द्वारा किया गया है। महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया। और यह भी माना जाता है कि इसका संकलन जो है वो वेद व्यास जी करवाने के बाद लिखी जो गई है वो श्री गणेश जी ने लिखी। वेद व्यास जी का पूरा नाम की बात करें तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था। वेद व्यास की माता सत्यवती और पिता पराशर ऋषि थे। देखो यहाँ तक कितने क्वेश्चन आ जाते हैं कि महाभारत का संकलन वेद व्यास जी ने किया और माना जाता है कि इसका लेखन कार्य
श्री गणेश जी के हाथों से पूरा किया गया। वेद व्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी था और वेद व्यास की माता सत्यवती और पिता का नाम पराशर ऋषि। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। जय संहिता में 8800 श्लोक थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा जाने लगा। देखो 8800 श्लोक में तो इसका नाम जय संहिता था, 8800 में जय संहिता, लेकिन 1 लाख से अधिक होने के बाद इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत में अध्याय या पर्व 18 हैं, 18 अध्याय 18 पर्व, 8800 श्लोक का नाम जय संहिता, 1 लाख से अधिक होने के बाद महाभारत। छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। देखो 2 क्वेश्चन आपके छठे पर्व से हो जाते हैं कि छठा पर्व जो है आपका वो भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है और इस पर्व में गीता का उपदेश भी मिलता है स्टूडेंट्स। फिर है महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र जिले में। कब हुआ? HSSC के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया और महाभारत का 18 दिन तक चला और महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन हो गए कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। HSSC के अनुसार कब लड़ा गया? 900 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। चला कितने दिन? 18 दिन तक। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। इस काल में कृषि युग की शुरुआत हो जाती है। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित था स्टूडेंट्स। क्या था? परीक्षित। परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। देखो महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित और परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। राजा परीक्षित की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। राजा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी और दूसरी राजधानी असंध जो करनाल के अंदर है। देखो 2 राजधानियाँ थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली और दूसरी कौन सी थी? असंध जो करनाल में है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया था। किसने? परीक्षित ने। परीक्षित किसका पुत्र था? अभिमन्यु का। ऋषि का अपमान किया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि आपकी 7 दिन में सर्प काटने से मृत्यु हो जाएगी। देखो लिखा हो ना कि ऋषि के गले में सांप डाल दिया और फिर ऋषि ने श्राप दिया कि आपकी 7 दिन में सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया था। देखो सांप का नाम भी पूछा हुआ, तक्षक। कौन सा सांप था वो? तक्षक सांप था। क्वेश्चन देखो बिल्कुल समझ में लाएगा। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। जब नागवंश से लड़ाई की तो परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। सांप का नाम क्या था? तक्षक। तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया था। फिर है परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने सर्वदमन यज्ञ किया। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने सर्वदमन यज्ञ किया। इसमें सांप आकर गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे। यह जमीन सफीदो जींद में स्थित है। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने सर्वदमन यज्ञ किया और इस यज्ञ में सांप अपने आप आकर गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे और फिर यह जमीन जो है वो सफीदो कहाँ पर है? जींद में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वदमन कहाँ पर है? सर्वदमन आपका जींद के अंदर है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आया हुआ है कि सर्वदमन जो है वो कहाँ पर है? जींद के अंदर है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला राजधानी बनाई थी और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। देखो स्टूडेंट्स, नागवंश लड़ाई में तो परीक्षित की मृत्यु हो गई थी और जन्मेजय ने किसको? नागों को हराया, तक्षशिला को राजधानी बनाया। जन्मेजय की मृत्यु फिर किससे हुई? ब्राह्मणों से युद्ध करते हुए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कृष्ण जी ने ही ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को, देखो पेड़ का नाम, बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। इनको समझाते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? श्री कृष्ण जी ने निभाई। कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर
ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है और ज्योतिसर नाम स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे, पेड़ का नाम भी बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया। क्या रचा गया? चक्रव्यूह रचा गया और 13वें युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मारा गया। जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया वह स्थान कहाँ है? अमीन गांव में है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ स्टूडेंट्स कि अभिमन्यु किस दिन मारा गया? 13वें दिन मारा गया। कहाँ मारा गया? अमीन में मारा गया। लेकिन वर्तमान में अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? संजय ने सुनाया और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा था। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? संजय ने सुनाया। अगला क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा था और भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को क्या कर दिया था? मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। क्वेश्चन ये हो गया, शकुनी कौन था? शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह मौत की सैया पर लेटे थे तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें मरने से पहले अर्जुन को कहा कि बेटा मेरी प्यास को बुझा दे, मुझे प्यास लगी है। और अर्जुन ने उनकी प्यास को बुझाने के लिए क्या किया था? धरती में तीर मारा और वहाँ से गंगा निकली, इसलिए उस तीर्थ का नाम क्या कर दिया? बाण गंगा। देखो कुरुक्षेत्र में यह बाण गंगा भी कि धरती से तीर मारा और तीर से गंगा निकली और गंगा से किसकी प्यास बुझी? भीष्म पितामह की प्यास बुझी, इसलिए उस स्थान का नाम क्या रख दिया गया? बाण गंगा रख दिया गया स्टूडेंट्स। एक दोबारा देखते देखते स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन अच्छे हैं कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण जी ने ज्योतिसर के नाम स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना है कि भी अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण ही थे। द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया और 13वें दिन युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया। जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया वह स्थान अमीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में अमीन का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह को मौत की सैया पर लेटे थे तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मरने से पहले अर्जुन को कहा कि बेटा मेरे को प्यास लगी है और अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा और वहाँ से गंगा निकली, जिससे इसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। किसके नाम से? बाण गंगा के नाम से। अर्जुन को भगवान शिव से एक शस्त्र प्राप्त था। उस शस्त्र का नाम था पाशुपतास्त्र। यानी कि अर्जुन को भगवान शिव से जो शस्त्र प्राप्त था उसका नाम है पाशुपतास्त्र। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी। हनुमान जी की फोटो होने के कारण अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। देखो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के रथ पर फोटो किसकी थी? हनुमान की थी, इसलिए अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी जाना जाता है। भगवद गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप होता है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर नाम स्थान पर कुरुक्षेत्र में दिया और अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। महाभारत युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। ये क्वेश्चन में हो जाता है कि महाभारत के किसवें दिन द्रोणाचार्य मारे जाते हैं? तो 15वें दिन। उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दो क्वेश्चन जाते हैं कि 15वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण और द्रोणाचार्य जो है वो भी मारे जाते हैं, दोनों 15वें दिन। तो भगवद गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीचों बीच वार्तालाप होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया? ज्योतिसर में। ज्योतिसर का कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना कर्म करने का उपदेश दिया। और महाभारत के युद्ध में 15वें दिन कौन मारे गए? गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। और उस अर्जुन के हाथों कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। युद्ध के 18वें दिन शल्य भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं
और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। 18वें दिन शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथ दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से जीता। माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता को जलाया गया। कर्ण का किला कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है। कर्ण का किला कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और सबसे पहले दुर्योधन की चिता को आग दी गई स्टूडेंट से। तो देखो इसमें से मेन क्वेश्चन तो ये था भी 13वें दिन कौन मारा गया चक्रव्यूह में? अभिमन्यु मारा गया। चक्रव्यूह रचा किसके द्वारा गया? द्रोणाचार्य के द्वारा रखा गया। अमीन का गांव क्या है? अभिमन्यु है। और धृतराष्ट्र को किसने सुनाया युद्ध का वर्णन? संजय ने सुनाया। और फिर बाणगंगा कहाँ पर है आपकी? बाणगंगा कुरुक्षेत्र में। बाणगंगा का क्यों पड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनकी पानी पिलाने के लिए जब अर्जुन ने धरती में तीर मारा तो वहाँ से गंगा निकली और उनकी प्यास बुझी, जिससे उस स्थान का नाम बाणगंगा हो जाता है। अर्जुन को भगवान शिव से जो अस्त्र प्राप्त था शस्त्र सो, उसका नाम क्या था? पाशुपतास्त्र था। और अर्जुन और कृष्ण जी के रथ पर हनुमान की फोटो होने के कारण अर्जुन का नाम क्या पड़ गया? कपिध्वज बन गया। फिर है कि महाभारत के 15वें दिन द्रोणाचार्य मारे जाते हैं और उसी दिन कर्ण भी अर्जुन के हाथों मारा जाता है। और 18वें दिन की बात करते हैं तो शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी 18वें दिन ही मारा जाता है। महाभारत का जो युद्ध होता है वो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की जाता सहायता से ही जीता। सबसे पहले दुर्योधन की चिता को आग दी गई और कर्ण का किला कहाँ स्टूडेंट्स? कुरुक्षेत्र में है। तो स्टूडेंट्स महाभारत हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे महाजनपद। 600 ईसा पूर्व जो लड़े थे महाजनपद, आपके 16 महाजनपद थे, उनके बारे में सारा हम पढ़ेंगे और महाभारत का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।